नहरों का मसला हल करने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत मुज़ाकरात पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह का सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को फ़ोन। केनाल्स के मामले पर मुज़ाकरात की दावत। शर्जील मेमन बोले, पीपल्स पार्टी को नहरों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बातचीत से मसले का हल चाहते हैं। 1981 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई जाए। केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज। खैरपुर में वकला का धरना जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान 3 रोज से ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुश्तइल मुजाहिरीन का रेलवे ट्रैक पर भी एहतजाज। इंतजामिया ने कुछ देर बाद रेलवे ट्रैक क्लियर कर दिया। कराची से पंजाब आने और जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। शदीद गर्मी में मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना। सिंध के कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल, कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। जो लोग ये साजिश करना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान कोई दरार डाली जाए तो उस साजिश को हम नाकाम बनाएंगे। ये देखें, ये सूबों में आपस में लड़ाना, एक दूसरे के साथ नफरत का इजहार करना, ये कोई अच्छी बात नहीं, ये अच्छा शगुन नहीं है। सिंध की तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक नहरों का मंसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी को लड़ाने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। वज़ीर ममलिकत बराए मजहबी अमूर खेल दास कोहिस्तानी ने वाज़ेह कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ ठट्टा में खुद पर होने वाले हमले से मुताल्लिक़ कहा कि हमला आवरों के चेहरे सब जानते हैं। ठट्टा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सिंध तरक्की पसंद पार्टी के ज़िलाई सदर जलाल शाह को हिरासत में ले लिया। बाद में जमात इस्लामी की गजा मार्च की कॉल। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। रेड जोन की दाखिली और खारजी रस्ते सील। डी चौक और सरीना चौक पर कंटेनर्स की भरमार। खारदार तारें और बैरियर भी लगा दिए गए। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। कानून हाथ में लेने पर पीसफुल असम्बली और पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। कतई तौर पर किसी को अमनो अमान को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो किसी भी नाम के ऊपर हो, वो मज़हब के नाम पे ऊपर हो, वो किसी जो है वो ये जहती के नाम के ऊपर हो, वो किसी सियासी दहशतगर्दी के नाम पे हो, किसी को अमनो अमान को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती के नाम पर दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। मज़हब के नाम पर सियासत और इमलाक पर हमलों की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, गैर मुल्की फूड चेन पर हमले करके मुल्क का चेहरा मस्क किया जा रहा है। इन हमलों में बैरूनी हाथ भी मुलव्वस हो सकता है। फूड चेन पर हमलों में 149 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। लाहौर से बाकू के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ों का आगाज़। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज़ 152 मुसाफिरों को लेकर रवाना। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस्लाहाती प्रोग्राम के बाद PIA अपने कदमों पर खड़ी हो गई। परवाज़ों के आगाज़ से पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में दोबारा एविएशन सेक्टर जो है पाकिस्तान का जो है वो एक्टिवेट हुआ है। नए रूट्स जो हैं वो भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आने वाले वक्तों में जो फ्लीट है हमारा जहाज़ों का, उसमें भी इजाफा होगा। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जीन पैट्रिक का दौरा पाकिस्तान। दफ्तर ख़ारजा के हुकाम और रवांडा के हाई कमिश्नर ने इस्तकबाल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान आएंगे। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद की वज़ीर आज़म और दीगर आला हुकाम से मुलाकाती शेड्यूल। दो तरफ़ा तिजारती और मुआशी सूरत हाल, खित्ते की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया जाएगा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति को इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी की क्लीन चिट। PTI एहतसाब कमेटी के रुकन काजी अनवर ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बाबर सलीम स्वाति पर लगाए गए करप्शन के इल्ज़ामात साबित न हो सके।
स्पीकर हाउस की तज़ीन व आराइश में खुदबुद, गैर कानूनी भर्तियों, तरक्कियों और तकर्रियों के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। कराची में सूरज आग बरसाने लगा, लू के थपेड़ों से शहरियों का बुरा हाल, पारा 40 डिग्री को छू गया, लेकिन एहसास 43 डिग्री सेंटीग्रेड का होने लगा। शहर में 23 अप्रैल तक हीट वेव बरकरार रहने की पेशगोई, रात को भी शदीद गर्मी और हब्स का इम्कान। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग दोहरा इम्तिहान बन गई। लाहौर में पंजाब असेंबली के बाहर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जारी, सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज भी बंद, इलाज के लिए आने वाले मरीज रुल गए। एहतजाज का दायरेकार महकमे प्राइमरी हेल्थ और डीजी हेल्थ के दफातर तक बढ़ाने पर गौर।